नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 1 अप्रैल सोमवार सप्तमी की रात एक लोटा जल इस जगह रख देना। 7 पुश्तों तक इतना पैसा बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों, पानी में एक ऐसी दिव्य शक्ति होती है जिससे आपकी प्यास बुझती है। एवं यदि आपने पानी के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर ली, तो इसके प्रयोग से आप अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। यदि आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपका काम नहीं बन रहा, घर में पैसे आने का मार्ग बंद हो गया है, गरीबी, दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, और आपने यदि पानी का सही रूप से प्रयोग करना सीख लिया, जान लिया, जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलने जा रहा है, और जो आखिरी उपाय है, वो सबसे शक्तिशाली है, जिससे आपके सारे काम बन जाएंगे। गरीबी, दरिद्रता आपसे दूर चली जाएगी। आपके घर में पैसे आने के मार्ग खुल जाएंगे। आपको लक्ष्मी माता आशीर्वाद मिलेगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत अधिक कामयाबी हासिल करेंगे। दोस्तों, आपका एक बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसान के शरीर में 70% पानी होता है, एवं बहुत से लोग दूर दूर सफर करते हैं और मंदिरों से शुद्ध पानी लेकर आते हैं, ताकि उनके घर की नेगेटिव जो भी शक्तियां हैं वह दूर चली जाए उसके छिड़काव से। परंतु आपके जो एक सादा पानी आता है, उसका प्रयोग यदि आपने ठीक तरीके से सीख लिया, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको चलने जा रहा है, तो आपके कितना ही बड़ा बिगड़ा हुआ काम है, ये आपके घर में कितनी बड़ी नेगेटिव शक्ति है, सबका इलाज आप अपने घर में आने वाले साधारण पानी से कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको पानी के बारे में तांत्रिक मंत्र, शक्तिशाली मंत्र, आयुर्वेदिक उपाय, सारी जानकारी हम बताने जा रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, पानी के द्वारा जो भी मंत्र का उच्चारण आप करेंगे, उसकी एक क्रिया होती है। क्रिया को आपको से करना होगा, तभी आपको असर दिखना चालू होगा। यदि आपने इस वीडियो की एक भी लाइन में आपने गंभीरता से इस वीडियो को नहीं लिया, तब आपको नहीं पता चल पाएगा कैसे आप लोग पानी का प्रयोग करके अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। जो भी जानकारी आपको देने जा रहे हैं, उसके पहले ही हम आपको जानकारी एक और दें कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका रुपया का खर्चा नहीं होगा, परंतु आप लाखों रुपए का लाभ पा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है इस वीडियो के द्वारा हम आपके जीवन का 5-6 मिनट जरूर से लेगी, किंतु विश्वास करिए, इसी वीडियो को देखने के बाद आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान भोलेनाथ का हाथ आपके सर पर हो जाएगा। गरीबी, दरिद्रता आपके जीवन से दूर चली जाएगी। धन आने का मार्ग चालू हो जाएगा, एवं भाग्य का साथ को मिलेगा। सुख समृद्धि आपके घर पे जरूर आएगी। दोस्तों, पानी एक ऐसी है जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, यदि एक व्यक्ति को एक दिन भी पानी ना दिया जाए और उसके बदले में उससे कुछ भी मांगा जाए, वो सब कुछ निछावर कर देगा। एक गिलास पानी के लिए आपको बता दे, एक मनुष्य खाने के विकल्प में पत्ता खाकर जी सकता है, फल खाकर जी सकता है, परंतु पानी के विकल्प में या पानी के दूसरे विकल्प के रूप में वह कुछ भी नहीं चुन सकता है। उस पानी चाहिए ही, वरना वो जी नहीं पाएगा। इसको भी एक समझा गया है विज्ञान की भाषा में। दोस्तों, यदि साइंस की लैंग्वेज में हम आपको बताया, साइंस की भाषा में आपको बताएं, पानी लोगों की बातों को समझता है, पानी लोगों की भावनाओं को समझता है, पानी लोगों की फीलिंग्स को समझता है। आपने यदि पानी की सारी तरीके की बातें समझ ली और गंभीरता से समझ लिया, तो यकीन मानिए, आपको पानी के रूप में जो दूसरे होते हैं, उसको आप अपने जीवन में दिन में 4 के काम में ले आएंगे। दोस्त, पुराने समय में एक कहावत होती थी कि उसके घर का पानी हम नहीं पिएंगे, क्योंकि आपको पता है, जो बुरे लोग होते हैं, उनके घर का यदि आप पानी पीते हैं, तो आपके ऊपर नेगेटिव शक्तियां वास करने लगती हैं। इसीलिए पुराने समय के लोग बार बार कहते थे कि हम उनके घर का पानी नहीं पिएंगे, वरना हमारे साथ भी बुरा होना चालू हो जाएगा। आज भी बहुत से लोग हैं, जो बुरे लोग जो होते हैं, जिनकी सोच गलत होती है, उनके घर का पानी नहीं पीते हैं। दोस्त, बता दें, यदि आपका कोई शत्रु है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, उसकी सोच को आप बदल सकते हैं केवल पानी से। यदि आपने पानी के तंत्र मंत्र की क्रिया को
ठीक तरीके से समझ लिया। आप अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आप एक बात जान लीजिए, शत्रु कोई किसी का ऐसे ही नहीं बन जाता है। बनने के पीछे कई कारण होते हैं। कोई व्यक्ति आपके बारात से जलने लग जाता है, कोई व्यक्ति आपके सुख को लूटना चाहता है, कोई व्यक्ति आपके धन को हड़पना चाहता है, तभी वो आपका शत्रु बनता है। शत्रु होने की वजह से आपका जीवन बहुत हद तक परेशानियों से भर जाता है। आप अपने शत्रुओं के बारे में जब भी सोचते होंगे, आपका दिमाग खराब हो जाता होगा। परंतु आज के बाद आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़, क्योंकि एक साधारण पानी का प्रयोग करके अपने शत्रु को उसके घुटने के दम पर ले आएंगे, और उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। दोस्तों, चक्र पर ध्यान करते हुए यदि आप पानी को पढ़ते हैं और पानी के सामने प्रक्रिया करते हैं, यकीन मानिए आपका शत्रु घुटने पर आ जाएगा। स्वाधिष्ठान चक्र बहुत आसान होता है, परंतु इसके विकल्प में आपको कोई रास्ता और नहीं मिलेगा। ये आसान सी क्रिया है। स्वाधिष्ठान चक्र का प्रयोग करके आप अपने शत्रु के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो भी जानकारी दोस्तों, आपका शत्रु सदैव यही चाहेगा कि आप बर्बाद हो जाएं, आपके जीवन सुख, समृद्धि और भाग्य के साथ चला जाए, और वो किसी न किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने बारे में रातों दिन सोचता होगा। परंतु स्वाधिष्ठान चक्र का प्रयोग करते हुए आप अपने शत्रु को बर्बाद कर सकते हैं। हमारे कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, स्वाधिष्ठान चक्र उन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है जो सच्चे लोग होते हैं, जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, परंतु बदले में यदि कोई व्यक्ति उस सच्चे मनुष्य का नुकसान करना चाहता है, तो स्वाधिष्ठान चक्र उस व्यक्ति का नुकसान देता है जिसकी सोच गलत है, जिसकी सोच नेगेटिव है। चक्र का प्रयोग कैसे करना है, चलिए आपको ध्यानपूर्वक बताते हैं। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। परंतु उससे पहले आप यदि चाहते हैं कि शिव भगवान का आशीर्वाद मिले, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप इस तरह के हर तंत्र मंत्र की विद्या के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर देखिए। अब आप कम समय नष्ट न करते हुए आपको सरल भाषा में बता दें स्वाधिष्ठान चक्र का। यदि आपको उपाय करना है और आप चाहते हैं कि आपका शत्रु बर्बाद हो जाए, तो आपको एक तांबे का गिलास लेना होगा। ध्यान रखिएगा, स्टील और कांच का गिलास मत लीजिएगा। ये चेतावनी है, वरना स्वाधिष्ठान चक्र का जो प्रकोप होगा वो आप पर भी आ है। यदि आपके पास तांबे का गिलास नहीं है और आप मिट्टी के गिलास का कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा विकल्प है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इस गिलास को लेना है, इसमें पानी पूरी तरह से भर लेना है, इसमें अपनी को देखना है। ध्यान रखिएगा, जब स्वाधिष्ठान चक्र का आप लोग ध्यान लगा रहे हो, आपके पैर में चप्पल ना हो, आप नंगे पांव जमीन पर खड़े हों, मतलब धरती से आपका पांव छूना चाहिए, धरती से आपका पांव कनेक्ट होना चाहिए। स्वाधिष्ठान आधे घंटे तक स्मरण करना होगा। बोलना ये प्रक्रिया केवल आपको 7 दिन करनी है, सुबह और शाम। सुबह 7 बजे से पहले, शाम को 7 बजे के बाद ये क्रिया यदि आपने कर ली, आधे घंटे तक आपको करना है। ये 7 दिन तक आप यकीन मानिए, जो आपका शत्रु वो आपके नाम से भी डरने लग जाएगा। यदि वो आपके बारे में गलत करने के लिए प्रयास करेगा, उसकी बर्बादी चालू हो जाएगी। आपको बता दें, आपका आपके बारे में सोच सोच के घबराना चालू हो जाएगा। वो आप जब भी अपना रास्ता बदल लेगा। स्वाधिष्ठान चक्र हिंदू पुराणों के हिसाब से शत्रुओं के लिए सबसे खतरनाक चक्र समझा गया है। स्वाधिष्ठान चक्र का उपाय बहुत सावधानी पूर्वक आप लोग करिएगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तांबे के लोटे और मिट्टी का जो भी गिलास होता है, उसी में आप लोग इस ध्यान लगाएगा। स्वाधिष्ठान चक्र का उपाय करके आप अपने शत्रु को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि स्वाधिष्ठान चक्र का प्रयोग करके हमने नेक आदमी का जीवन बर्बाद कर सकते हैं। तो आपको बता दें, स्वाधिष्ठान चक्र कभी भी ऐसा नहीं करता कि किसी भी नेक जीवन को बर्बाद करें। स्वाधिष्ठान चक्र केवल बना हुआ है शत्रु की बर्बादी के लिए, नेगेटिव ताकतों को रोकने के लिए। इसलिए यदि आप लोग चक्र का इसलिए प्रयोग करना रहे होंगे, क्या आप एक भले इंसान का जीवन बर्बाद कर दें, तो ध्यान रखिएगा, वो कभी भी करेगा। परंतु यदि कोई भी इंसान आपके पीछे पड़ा होगा, आपको बर्बाद करना चाहता होगा,
तो स्वादिष्ठान चक्र उसकी बर्बादी कर देगा। दोस्तों, अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि यदि आप लोग कर्जे से परेशान चल रहे हैं, आपके घर में पैसे स्रोत बंद हो गया है, आप लोग बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं, कैसे आप अपने आगे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए आपको एक मंत्र का जाप करना होगा, जिसके बारे अब आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, गरीबी से दरिद्रता से आपका व्यापार नहीं चल रहा है, पैसे आने का रास्ता बंद हो गया है, तो इसके लिए जो मंत्र का जाप करना होगा वो होता है, बीज मंत्र का जाप करके आप अपने जीवन में चुंबक की तरह को हुए देखेंगे। आप अपने जीवन से दरिद्रता, गरीबी को जाते हुए देखेंगे, भगवान भोले माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आते हुए देखेंगे। आपका जीवन समृद्धि से भर जाएगा, जैसा हमने आपको पहले वाले मंत्रों में बता ही दिया था कि जो भी पहली क्रिया थी उस क्रिया के अंतर्गत आपको पहले 7 बजे से पहले उन मंत्रों का जाप करना था। परंतु इस मंत्र में सब कुछ उल्टा है। इसमें 7 बजे के पहले ना 7 बजे के बाद का जाप करना होगा। मंत्र जो होता है, इसका जाप करने के लिए आपको एक क्रिया अलग तरीके की अपनानी होगी। मतलब जितनी बार आप पानी पिएंगे उतनी बार आपको बीज का जाप करना होगा, वो भी 2 मिनट आपको करना होगा। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि बार हम कैसे इसका जाप कर सकते हैं, इसलिए हम इसका विकल्प बताने जा रहे हैं और बीज का काम कैसे होता है वो बताने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और कतई भी स्किप या मिस ना कीजिएगा। आपको बता दें, मंत्र जो होता है वह ऐसा मंत्र होता है जो सीधे सीधे बाबा भोलेनाथ के लिए आप लोग जपते हैं और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है। लक्ष्मी का भी इसमें आशीर्वाद आपको मिलता है, इसीलिए धन के रास्ते खुल जाते हैं। श्रीमिस मात्र, यदि आप पानी पीते वक्त हर बार नहीं बोल सकते, तो आपको इसके लिए एक अलग विकल्प, जिसके लिए आपको लाल गुलाब ये होगा। इस लाल गुलाब को आप किसी भी एक गिलास के बोतल में डाल दीजिए, मतलब एक गिलास के पानी में डाल दीजिए और अपने हाथ में पकड़ के बिना चप्पल, ओके, आपको आधे घंटे तक का जाप करना होगा। अब आपको ये है किसी एक बड़ी बोतल में या किसी एक जग में पानी भर लीजिए और उसी में ये जो आपने शीम वाला पानी तैयार किया है, इसको पलट लीजिए। इसको पलट और पूरे दिन इस पानी का प्रयोग कीजिए, इसी को आप लोग पीते रहिए। दोस्तों, आपको बता दें, जब आपने पानी के साथ श्री में इसका जाप किया था, उस पानी के अंदर अभिमंत्रित मंत्र हो गया था, मतलब वह पानी जो है अभिमंत्रित हो गया था। अब इस अभिमंत्रित पानी को जब बॉटल में पलटा, तो यह अभिमंत्रित पानी उस पानी को अपने अंतर्गत मिला लेता और अभिमंत्रित देता था। अब आपको जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, हमारे शरीर 70% पानी होता है और जब इस पानी का करते हैं, आपके शरीर में यह जाता है, ये आपका पानी जो शरीर में जा रहा है, ये आपके शरीर को अभिमंत्रित कर देता है और इससे आपको एक अलग सी ऊर्जा देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, आपके शरीर में आपको एक अलग सी ऊर्जा देखने को मिले। बाबा भोलेनाथ का जहां आपको एक तरफ आशीर्वाद मिलेगा, वहीं पे माता लक्ष्मी आपके लिए धन के दरवाजे खोल देंगी। सरल भाषा में आपको बताए, आपके जीवन में आपको धन की वृद्धि, भाग्य का साथ, सुख, समृद्धि देखने को मिलेगी। दोस्त, तो ये जो जानकारी हमने आपको दी है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। हिंदू पुराण के हिसाब से ये जानकारी एकदम स्पष्ट जानकारी है, साफ जानकारी है और ऐसी जानकारी है जो आप जीवन को बदल के रख सकती है। आप इसका भी कर सकते हैं और जैसा हमने आपको पहले बता दिया था, 1 रुपया का आपका खर्चा नहीं है सर। इस मंत्र का जाप करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपका परिवार सुखमय हो सकता है। आर्थिक समस्याओं, कर्ज से परेशान है तो हर बुधवार को गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में उन्नति के प्रशस्त होते हैं। इस पाठ के करने से जीवन में धीरे धीरे सुख समृद्धि आती है और विघ्न भी दूर होते हैं। ध्यान रखें कि रणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करने के बाद भगवान गणेश की आरती जरूर करें। दोस्तों, हमारे चैनल गरुड़ धर्मार्थ हिंदू पुराणों के हिसाब से करता है और हमारे चैनल मकसद है जनहित और जन कल्याण। इसीलिए आपसे एक निवेदन था, हिंदू भाइयों तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि वो भी जीवन में आगे जा सके, उनका भी सुख हो सके और उनके आपको भी पुण्य मिले।
और हमको भी पुण्य मिले और हम दोनों पुण्य के भागीदार करें 108 चावल 2 लौंग का, ये महाउपाय आपके हर जीवन का दुख हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में खींचा हुआ चला आएगा धन। दोस्तों, 1 अप्रैल 2024 को चैत्र महीने का बड़ा पड़ने जा रहा है। ये कोई साधारण सा सोमवार नहीं है, बल्कि महासोमवार है। बताया जा रहा है महाशिवरात्रि के बराबर का ये ताकतवर सोमवार होगा, जिस दिन यदि आप थोड़ी सी भी पूजा साधना और उपाय करते हैं तो साक्षात आपको भोलेनाथ का वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद जीवन से आपके हर धूप, तकलीफ, परेशानी खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ यदि आप चैत्र के बड़े सोमवार के दिन 108 चावल और 2 का वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में साफ साफ हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, तो आपकी कैसी ही इच्छा हो वो जरूर ही पूरी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है चैत्र महीने में भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करना बहुत ही ज्यादा शुभ और फलदायी समझा जाता है। इसी महीने भगवान शिव जी की भी आराधना की जाती है ताकि उनकी हमको हासिल हो सके। आखिर इस महीने भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु जी की कृपा कैसे पाया जा सकता है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, भगवान विष्णु जी भगवान भोलेनाथ जी को अपना इष्ट मानते हैं। भगवान भोलेनाथ जी भगवान विष्णु जी को अपना इष्ट मान करके पूजा करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन यदि कोई भी ये थोड़े से भी उपाय करता है, उस थोड़े से उपाय से उसको करोड़ों वापस से लाभ मिलता है। चैत्र महीने की शुरुआत 7 अप्रैल 2024 से हो चुकी है। इसका समापन 5/2024 को होगा। ये पूरे 28 दिन का महीना होगा। इस दौरान यदि आप बस बड़े सोमवार के दिन वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, तो आपके जीवन का कोई तकलीफ हो, दुहक हो, दर्द हो, परेशानी हो, वो सदैव के खत्म हो जाएगी और आपके जीवन की जो भी इच्छा होगी, चाहे वो नौकरी बंद पड़े, व्यापार को चलाने की इच्छा, वो चाहे संतान हासिल की इच्छा हो या कैसी भी इच्छा हो, वो जरूर ही पूरी होगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन यदि आप अपने जीवन का बस 2 या 4 मिनट निकालकर कि चावल और लौंग का वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो कि चलिए दोस्तों, आपके जीवन में आपका रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा। आपके जीवन धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपका बंद पड़ा व्यापार जो चल पड़ेगा। आपके जीवन में आप बहुत ही कामयाब होंगे। जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद और वरदान हासिल होगा। इसीलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु जी की कृपा और आपके परिवार सदैव बनी रहे, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु, जय भगवान भोलेनाथ जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी उपाय पता चलता, जिस उपाय से कोई लाभ पहुंच सके, वो हम आपको आपके रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक आपने ही लिए नहीं, अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये जितने भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये ऐसे उपाय हैं जो बड़ी आसानी से आप 2-4 मिनट निकाल करके सोमवार के दिन कर सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, इस सोमवार के दिन पूरे 16 के ऐसे शुभ योग बन रहे हैं जो आपके में एक चमत्कारी बदलाव लेकर के आएंगे यदि आपने ये उपाय कर लिए जिसके बारे में आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, एक एक करके हम आपको सारे उपायों के बारे में बताते हैं, परंतु आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। भगवान शिव को जप करता दुखहर्ता समझा जाता है। भगवान शिव सृष्टि के संचालन करते हैं। कहा जाता है कि यदि किसी भी मनुष्य के जीवन में भी प्रकार की परेशानी चल रही हो, किसी भी प्रकार दिक्कत का वो सामना कर रहा हो, बस ये इष्ट के बड़े सोमवार के दिन यदि वो भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल अर्पित करें, उसके बाद 108 चावल का दान करें,
भगवान भोलेनाथ को वो अर्पित करें, तो समझा जाता है इतना करने भर से उस व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट, सारी परेशानियां, सारी दिक्कतें सदैव के लिए खत्म हो जाती हैं। बस आपको इस बात का खास करके ध्यान रखना, भगवान भोलेनाथ को आप 108 चावल के दाने चढ़ाने जा रहे हैं, वो टूटे फूटे नहीं ही चाहिए, क्योंकि कभी भी भगवान भोलेनाथ जी को कोई भी खंडित चीज हम नहीं चढ़ाते हैं। दूसरा, यदि आप चाहते हैं कि जो आपके गुप्त शत्रु हैं, आपको जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो आपका कुछ भी ना बिगाड़ पाएं, तो दोस्तों, चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन जाएं, किसी भी शिवालय जाएं, वहां पर पहले एक लोटा जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को 2 लौंग अर्पित करें। इतना करने भर से आप मान के चलिए, जो आपके गुप्त शत्रु है, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो आप कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये उपाय केवल चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन किया था, और समझा जाता है चैत्र महीने के सोमवार के दिन 2 लौंग का आप यह उपाय करते हैं, तो आपके जो भी शत्रु होते हैं, वो आपका कुछ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति को यदि आशीर्वाद दे दें, तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तीसरा, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन आना शुरू हो जाए, तो दोस्तों ये उपाय कीजिए जो हम आपको बताने आ रहे हैं। और दोस्तों, ये उपाय यदि आप करते हैं, तो मान के चलिए आपके जीवन में जो धन आएगा वो रुके भी, टिकेगा भी, और उसमें वृद्धि भी होगी। भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाने से पहले आपको ऐसा एक लोटा जल लेना है जो आपके घर का जल हो, और उसमें 2-4 बूंद गंगा जल मिला लेना है, क्योंकि गंगा जल बड़ी आसानी से मिल जाता है। फिर इसी पानी को आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है। उसके बाद 108 गेहूं के दाने भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाना है। यदि यह उपाय आपने चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन कर लिया, तो आपके जीवन में जहां पर एक तरफ धन, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, दूसरी तरफ आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा, और जो धन वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, और उसमें वृद्धि होगी। चौथा उपाय जो बताने हम जा रहे हैं आपको ये है, दोस्तों, इच्छा पूर्ति का महा उपाय। और यह उपाय जो भी करता है उस व्यक्ति की इच्छा पूरी हो जाती है। यदि आप चाहते हैं कैसे भी आपकी इच्छा हो, वो भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद पूरी हो जाए, तो दोस्तों 108 आंकड़े के फूल की माला बनाइए, और वो भगवान भोलेनाथ को चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन चढ़ा दीजिए। यदि आपने उपाय कर लिया, तो दोस्तों मान के चलिए कैसे ही इच्छा हो आपकी वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि आंकड़े के जो फूल होते हैं भगवान भोलेनाथ जी को बहुत ही प्रिय होते हैं। कहा जाता है आंकड़ों के फूल में भगवान गणेश जी का भी आशीर्वाद होता है। तो दोस्तों ये उपाय करना भूलिएगा। पांचवा, यदि आपके व्यापार में आपको लगातार घाटा हो रहा है, और आप चाहते हैं कि आपका जो लगातार घाटा आप सह रहे हैं वह बंद हो जाए, तो यह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। कच्चे दूध में तिल मिला करके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। और यह उपाय यदि आपने इस चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन कर लिया, तो आपके व्यापार में जो आपको लगातार घाटा हो रहा है वह घाटा होना बंद हो जाए। छठा, यदि आप किसी रोग से पीड़ित हैं, यदि आपको किसी बीमारी ने धड़ लिया है और आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी, रोग बिल्कुल ठीक हो जाए, तो दोस्तों चैत्र महीने के बड़े सोमवार किसी भी शिवालय जाए, पहले भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक एक पवित्र जल से करें जिसमें गंगा जल मिला हो। फिर आपको भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक फिर से गन्ने के रस से करना है। फिर आपको भोलेनाथ का अभिषेक शुद्ध पानी से करना है। यदि यह उपाय आपने इस चैत्र महीने के बड़े सोमवार को किसी भी समय सोमवार के दिन कर लिया, तो मान के दोस्त, तो बड़ी बीमारी ने आपको पकड़ रखा हो, कितनी बीमारी से आप ग्रसित हो, आप एकदम ठीक हो जाएंगे। अब दोस्तों, कई लोगों की जो इच्छा होती है वो ये इच्छा होती है कि उनके जीवन में उनको एक संतान की हासिल हो जाए, एक विद्वान संतान की हासिल हो जाए। तो आप क्या करना चाहिए? चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन किसी भी शिवालय जाइए, 3 पत्ते वाला चिकना बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को सेहत लगा करके अर्पित कर दें। यदि आपने चैत्र महीने के बड़े सोमवार के दिन यह उपाय कर लिया, तो दोस्तों कैसी भी आपकी इच्छा हो, पुत्र की, पुत्री की, विद्वान पुत्र की, वह इच्छा आपकी जरूर ही पूरी होगी।
और आपके जीवन में आपको एक विद्वान पुत्र या पुत्री की हासिल ही होगी। इससे फैलती है घर में नकारात्मकता। इसी के साथ हम जानेंगे, दोस्तों, क्या आपको कैलेंडर कहाँ पर नहीं लगाना है, क्या गलती आपको करनी है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि यदि आपके घर में वास्तु दोष है तो कैसे आप जान सकते हैं और क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि वास्तु दोष दूर हो और आपके जीवन से परेशानियां खत्म हो। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब जानते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं। दोस्तों, हम सभी के घर में घड़ी का उपाय किया जाता है। घड़ी जो बीते समय और आने वाले समय हमें सूचित करती है। यदि हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा किसी का असर पड़ता है तो वह है समय। हर किसी समय एक जैसा नहीं होता। अच्छे और बुरे समय सभी के जीवन में आते रहते हैं। इस समय चक्र का चलना कायम ही रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। किंतु यदि हम आपसे कहें कि आप अपने समय को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, जी हाँ, हम बात कर रही हैं घर में लगी घड़ी की जिसे हम रोज निहारते हैं। पर यह नहीं सोचा होगा कि ये घड़ी हमारा समय बदलने में और अच्छा समय लाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, हम बाहर जीवन में छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, किंतु वहीं कुछ चीजें हमारे भाग्य पर अच्छा बुरा असर डालती है। घड़ी की ही तरह घर में और भी कुछ चीजें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती है और आपकी परेशानी की वजह बनती है। तो आइए पहले जान लें, क्या आपको अपने घर में वास्तु दोष के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से बड़ी ही आसानी से इसे कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख, शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यदि हम ये छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर नेगेटिव से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं, किंतु उससे पहले दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहली रोटी गाय को दे, पीपल को जल चढ़ाए और चींटियों को मिला आटा दे। तांबे के लोटे में जल व लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर पास रखकर सो जाए। सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दे। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएगी। नंबर 2, वास्तु के मुताबिक यदि आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दे तो इससे धन में बरकत होती है। व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाए, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे। दोस्तों, 3 झाड़ू कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, इन्हें हमेशा छिपा कर रखना चाहिए, और झाड़ू कभी भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4, शौचालय का दरवाजा हमेशा बंद होना चाहिए। माना जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा शौचालय में ही बात करती है। ऐसे में यदि शौचालय का दरवाजा खुला रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। नंबर, घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डुबाकर सुबह शाम जलाना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष भी कम होता है और रह रहे सदस्यों के जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। दोस्त, नंबर 6, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के बाद कपूर जरूर जलाना चाहिए। नंबर 7, घर में जिस जगह वास्तु दोष हो वहां कपूर की 2 टीकियां रखें। खत्म हो जाने के बाद वहां दोबारा इसे रखें। नंबर 8, अस्त के बाद कभी भी किसी को दूध, दही या प्याज नहीं देना चाहिए, ये भाग्य में बाधक भी बन सकता है। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी भी ना रखें। नंबर 10, टूटा हुआ शीशा कभी भी नहीं होना चाहिए। नंबर 11, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाए, शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। नंबर 12, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई अच्छी तरह से साफ करके चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाए। ये प्रक्रिया रोज की जाए तो घर में बरकत बनी रहती है और माँ लक्ष्मी जल्द ही ऐसे घर से आकर्षित होती है, ऐसे घरों से हमेशा दूर रहती है। दोस्तों, नंबर 13, घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगाने चाहिए, इससे आपके ऊपर नकारात्मक असर हावी हो सकता है। नंबर 14,
घर में पौधे लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें। सादे नमक का भी आप उपयोग कर सकते हैं, किंतु दोस्तों ज्यादा फलदायी होता है आपको। शुभ फल जल्द ही हासिल होंगे दोस्तों। घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, ये भी हम जानेंगे। सबसे पहली बात जिसकी हम बात करेंगे वो है दोस्तों घड़ी का आकार, यानी घड़ी की शेक। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार गोलाकार की घड़ी या अंडाकार घड़ी सबसे उत्तम मानी जाती है। पर आज कल देखा जा रहा है कि बाजार में कई तरह की घड़ियां मौजूद है, जिसमें घर के सदस्य या भगवान की तस्वीरें और फोटो भी लगी होती है। किंतु दोस्तों, आपको बता दें कि घड़ी के साथ तस्वीरें लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके घर के सदस्यों के जीवन पर समय का असर देखने को मिल सकता है। और की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज धूप, दीप, अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है। और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और ये शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो घड़ी आकार गोल और अंडाकार ही पसंद है। घड़ी का गोल या अंडाकार बोना हमारी पृथ्वी के आकार को दर्शाता है। जो को और घड़ी में नुकीले कौन होते हैं, और वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। दोस्तों, अगली बार जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये है कि घड़ी को स्वच्छ रखे, साफ सफाई का ध्यान रखे, धूल ना जमा होने दे, और कहीं से भी घड़ी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। जैसा कि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा और बेहतर होता रहे, तो उसके लिए हम खुद को संवारे रखते हैं, नए कपड़े और नए आभूषण पहनते हैं। उसी तरह अपने घर की घड़ी को स्वच्छ और नए जैसा ही रखना चाहिए। ये कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए।